हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो। आज लाइट नहीं है तो मैं वीडियो बनाना शुरू कर दी मैंने। तो थोड़ा सा मैं बताना चाहती हूँ, जो लोग यूट्यूब पे मुझे देखते हैं उनका बहुत बहुत थैंक्स करता हैं। यूट्यूब पे और फेसबुक पे देखते हैं ना, उनका बहुत थैंक्स करती हूँ सभी का, सभी सोल्स का। कोई सोल ऐसे नहीं जुड़ती, कोई ना कोई हमारा कनेक्शन होता है, इसीलिए आप इस वीडियो तक पहुँचते हो। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, पहले भी होता था, अब भी होता है। जो जो चीज़ हमें चाहिए होती है, जब हम जर्नी पे इस पर चल पड़ते हैं तो यूनिवर्स हमें वही वीडियो आगे लाती है। हमारी मर्ज़ी से कुछ नहीं होता, ये परमपिता परमात्मा की मर्ज़ी से सब कुछ होता है। तो थोड़ा सा फेसबुक पर जो लोग मुझे देखते हैं वहाँ पर वीडियो पूरी नहीं चलती, उनकी टाइमिंग शायद, मुझे इतना ज्ञान नहीं है, कम होगी। तो अगर आप मेरी पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरा चैनल अंतरात्मा की यात्रा है, तो आप यूट्यूब पर जाकर मेरी पूरी वीडियो देख सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो इसीलिए मैंने रिक्वेस्ट की है। तो आज एक बच्चे का क्वेश्चन था, तो छोटी उम्र के बच्चे होते हैं, उनको पता नहीं होता कि ये भक्ति का मार्ग कैसा होता है, शिव शक्ति कौन है। तो उसने थोड़ा सा मुझे बोला, मैंने तो वैसे आंसर तो दे दिया। तो थोड़ा सा जहाँ पर भी बताना चाहती हूँ, हमें यूनिवर्स इस जर्नी में यही सिखाती है कि जो इंसान सामने वाला कुछ भी बोलता है वो उतना ही बोलेगा जितना उसका दिमाग है, जितनी उसकी सोच है, उससे ज़्यादा नहीं बोल सकेगा। इसलिए हमने किसी पर भी गुस्सा नहीं करना। हाँ, अगर कोई समझना चाहता है तो प्यार से समझाना है, उसको बैलेंस में लाना है, बाकी ज़्यादा उसके पीछे नहीं पड़ना। उस बच्चे ने एक बात बोली थी कि क्या शिव आपके फूफा लगते हैं, तो मैं बताना चाहती हूँ कि शिव और शक्ति हमारे माँ बाप हैं, हम उन्हीं की औलाद हैं। इसीलिए जब हमने जन्म भी नहीं लिया था ना, फूफा का रिश्ता तो दुनिया में आकर बनता है। तो पहले जन्म लेना पड़ता है परिवार में, फिर बुआ की शादी होती है, फिर फूफा आते हैं। लेकिन हम तो पहले से ही परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। जन्म लेने से पहले भी हम शिव और शक्ति के बच्चे हैं, और बाद में भी। तो इसीलिए शिव और शक्ति का रिश्ता हमारे साथ बहुत डीप है, फूफा से कहीं ऊपर है। तो थैंक यू बेटा आपकी सोच के लिए। तो आगे बढ़ती हूँ। अब मैं बताना चाहती हूँ कि आपके डीएम इस वक्त आपके बारे में एट ए टाइम क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी डीप फीलिंग है, क्या उनके मन के विचार हैं, दिल और दिमाग अंतरात्मा में क्या चल रहा है। तो हे मेरी शिव शक्ति, हे मेरे राधा कृष्ण, मुझे प्यारी सी ऊर्जा देना ताकि मेरे व्यूअर्स को राहत मिल सके। क्योंकि इन चीज़ों से लोगों के लिए ये कार्ड है, लेकिन जो लोग इस जर्नी पर चल पड़ते हैं उनके लिए ये एक दवा का काम करते हैं, जैसे मुझे करते थे। तो पहला कार्ड देखती हूँ, 6 नंबर है, पहला ही कार्ड 6 नंबर का आ गया। तो मेरा क्वेश्चन जैसा था यूनिवर्स ने वैसा ही कार्ड दे दिया। तो यहाँ पर ये न्यू वेकन जो डीएम है ना, उनकी एनर्जी है, 6 नंबर है। 6 नंबर क्या होता है, वीनस का, शुक्र का। तो आपके डीएम आप ही के बारे में सोच रहे हैं, वो इधर उधर, क्योंकि आपके ऊपर तो पहले पहले उनको विश्वास नहीं होता, तो वो कहीं ना कहीं से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। ये बात अच्छी है कि उन्होंने ज्ञान की शुरुआत तो कर दी, लेकिन ज्ञान के लिए एक बात बताना चाहती हूँ, ज्ञान के लिए उम्र का कोई तकाजा नहीं होता। ज्ञान हमारे से छोटे लोगों को भी हो सकता है, क्योंकि ये हमारी पिछले जन्मों की जो भी इकट्ठी की होती है पूंजी होती है। ज्ञान वो चीज़ें होती है, हमें भी ये जो जर्नी मिली है ऐसे नहीं मिल गई। हमने पिछले जन्मों में भी काफ़ी हीलिंग की है, भक्ति की है, इसीलिए ट्विन फ्लेम जर्नी मिली है। जो काम अधूरे हैं वो हमने इस जर्नी में पूरे करने हैं। तो ये कार्ड ये चीज़ें बता रहा है। तो आगे है 9 ऑफ कप्स। तो जहाँ पर पहले वो मतलब थोड़े वेकन थे, आप जहाँ पर ज़्यादा वेकन है, येलो कलर आ गया है। आपके डीएम को भी ज्ञान है कि मैं इसके बिना कंप्लीट नहीं हो सकता। 9 नंबर है, 9 नंबर हमारा एक कार्मिक सर्कल पूरा होने का होता है। आपके डीएम को आपका प्यार चाहिए, लेकिन करना कुछ नहीं चाहते, हाथ बाहर हाथ धरे बैठे हैं। अगर कोई डीएम इस वीडियो को देख रहा है तो मेरा थोड़ा सा गाइडेंस देना फ़र्ज बनता है। भाई, अगर आपको प्यार चाहिए, अगर आपके आगे खाना पड़ा है तो आप मुंह में निवाला नहीं डालोगे तो खाना अंदर कैसे जाएगा। तो इसीलिए अगर आपको डीएफ का प्यार चाहिए, आप कंप्लीट फील करते हो, तो आप उसके पास जाओ। अगर गलती की है माफ़ी मांगो। तो डीएफ तो नर्चिंग केयरिंग होती है, तो वो आपको मना नहीं करेगी। एनर्जी बहुत प्यारी है, लेकिन एक्शन ओरिएंटल डीएम नहीं होते। उनको ये होता है कि गलती भी मैं ही करूं और माफ़ी भी डीएफ ही मांगे, लेकिन ऐसा नहीं चलता। डीएफ को भी यूनिवर्स शक्ति दे देती है कि भी नहीं,
इस इंसान को सुधारने के लिए आपको दूर होना पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। ये भी ज़रूरी होता है। ये यूनिवर्स हमें बनाती है, हम कहाँ से बनने वाले। हम तो रोना धोना करते थे, उसके पीछे भागते थे। तो अब तो बहुत ताकत दे दी है यूनिवर्स का, थैंक्स करना चाहिए हमें। यहाँ पर है कार्ड द हैंग्ड मैन। तो आपके डीएम आपको बताना चाहते हैं कि मैं इधर उधर से ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ, आप ही के साथ कंप्लीट फील करता हूँ, लेकिन मैं अटका हुआ हूँ, लटका हुआ हूँ। अभी उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ, कैसे दुनियादारी चलाऊँ, कैसे साथ साथ अपने डीएफ का साथ दूँ। तो थोड़ा सा जहाँ पर भी मैं गाइड करना चाहती हूँ कि जितनी देर आप अपनी 3D लाइफ, लव लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, तीनों लाइफ में बैलेंस नहीं करोगे तो आप लटके अटके ही रहोगे। अगर इस स्थिति से आपने सीधे होना है, ज्ञान देखो आपको प्राप्त हो रहा है, यूनिवर्स कहीं ना कहीं से ज्ञान दे, इस ज्ञान को समझो। अगर आपने डीएफ की बात नहीं मानी, जो यूनिवर्स आपको साइन दे रही है, सिक्योरिटी दे रही है, सपने दे रही है, उन पर ध्यान दो, उनको डीकोड करना सीखो, तो आपको सही रास्ता मिल जाएगा। आप एक खुले इंसान की तरह ज़िंदगी व्यतीत करोगे, ऐसे लटके अटके नहीं रहोगे। तो आगे है बर्डन। ये 10 ऑफ वांड्स है। यहाँ पर 10 नंबर क्या होता है, कंप्लीशन का नंबर होता है। उनको पता है कि मैं आप ही के साथ कंप्लीट फील करता हूँ, लेकिन आपके पास आने के लिए उनको अपने कार्मिक अकाउंट खाली करने पड़ेंगे। वो बहुत बर्डन ले रहे हैं। ये बर्डन उनके आसपास उनकी वाइफ भी कार्मिक हो सकती है, घर वाले भी, दोस्त मित्र भी, नए नए रिश्ते बनाने का शौक़ होता है, वो भी कार्मिक उनकी ज़िंदगी में आना ही आना है उनको। मैंने भी अपने डीएम को बता दिया था कि अब आपके पास कार्मिक आएंगी, आपको झटके देंगी, तब आपको पता चलेगा कि मेरा और आपका क्या रिश्ता है। क्योंकि जितनी देर दर्द नहीं मिलता उतनी देर इंसान कोई भी नहीं समझता, क्योंकि हम भी दर्द के कारण समझे हैं ना कि इसके साथ हमारा क्या रिश्ता है। तो इसीलिए डीएम के भी ज़रूरी है। अब वो बर्डन ले रहे हैं, ये बर्डन उनका वर्कहोलिक भी हो सकता है, काम भी बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो और उनके कार्मिक अकाउंट भी हो सकते हैं, नए नए रिश्ते भी हो सकते हैं। वो किसी ना किसी चीज़ का बर्डन ले रहे हैं। अगर आपने बर्डन को उतारना है, यूनिवर्स को सरेंडर करो, थोड़ा अपने आप को हल्का करो। ये जो शरीर दिया है परमात्मा ने, इसको थोड़ा प्यार करो, सेल्फ लव में जाओ, अपने डीएफ की रिस्पेक्ट करना सीखो, तो आप ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाओगे। इतना मुश्किल भी नहीं है। लटके हुए हो, अटके हुए हो, बर्डन फील कर रहे हो, तो आसान सी ज़िंदगी व्यतीत करो ना अपने डीएफ के साथ। वाह, ये आपके डीएम का नेक्स्ट एक्शन है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। वो आप ही के साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। उनको पता है कि हमारे रिश्ते के ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। देखो ऊपर फ्रूट्स है, ग्रीनरी है, फल गिर रहे हैं कि जो कुछ मिलना है डीएफ के पास जाकर ही मिलेगा, जैसे डीएफ को लगता था। अब वो समझ चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं, उनकी अवेकनिंग हो चुकी है। तो बहुत प्यारी एनर्जी है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल।